नमस्कार दर्द के बारे में जो चचा गालिब जो बात कह गए वो गज़ब की है। लेकिन चचा गालिब जो है या जिन्हें हम मिर्ज़ा गालिब हम लोग उस नाम से पुकारते हैं औपचारिक रूप से, लेकिन अब उन्होंने किस संदर्भ में कही इस बात का कोई पता नहीं है। लेकिन शेर उनका यही था कि दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना, कि दर्द जब हद से गुज़र जाए तो अपने आप ही दवा बन जाता है। आदमी उससे मुक्ति पाने की उम्मीद जब छोड़ देता है। या दूसरा उनका एक और शेर था कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई। तो ये दोनों जो हैं, ये दर्द की जो पराकाष्ठा है, ये उससे बंधे हुए हैं। और मित्रों, दर्द के बारे में जहाँ तक शारीरिक दर्द का सवाल है, पुराने दर्दों का सवाल है, अलग अलग तरह के दो तरह के टोटके आजमाए जाते हैं। एक तो टोटके आप कह सकते हैं, सिर्फ कुछ एक चीज़ें प्रयोग, नशीली चीज़ों का प्रयोग करके दर्द को दबाने का प्रयास किया जाता है। और कुछ एक दूसरा तरीका ये भी है कि पेन किलर ले लो और थोड़ी देर के लिए दर्द को भूल जाओ। लेकिन ये चीज़ें कारगर साबित नहीं हो रही, और कारगर की बजाय इनका दुष्प्रभाव भी देखा गया है। पुराने दर्दों के मामले में इनका दुष्प्रभाव ये होता है कि कई बार ये जो दर्द निवारक औषधियाँ हैं, ये किडनीज़ पर और श्वास तंत्र पर और हार्ट पर, दिल पर बुरा असर भी डालती हैं। इनका लगातार जो प्रयोग है वो बुरा असर भी डालता है। मसलन हम लोग अक्सर छोटे मोटे दर्द में डिस्प्रिन ले लेते हैं, और डिस्प्रिन का प्रयोग लोग समझते हैं कि ये तो हल्की सी चीज़ है, इसका तो कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। लेकिन उससे बड़ा दुष्प्रभाव किसी और औषधि का नहीं होता। ये भी आप मान कर चलिए कि पेन डिस्प्रिन का जो साल्ट है बेसिकली खून को पतला करने वाला है। यदि उसका आपने गलत प्रयोग और उसका ज़्यादा प्रयोग कर लिया तो खून में एक ऐसा पतला बना जाता है कि आपके लिए जीना मुहाल कर देता है। इसलिए किसी भी दवा के जो अनुचित जो उपयोग है उससे भी बचा जाना ज़रूरी है। और अब जितने भी मनोविश्लेषक हैं वो हिप्नोटिज़म का भी सहारा लेते हैं दर्द को भुलाने के लिए। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जो दर्द से तड़प रहा प्राणी है वो पूरा का पूरा आपसे सहयोग करे। अगर वो हिप्नोटिज़म या हिप्नोटिस्ट जो है उसके साथ पूरा सहयोग करता है तो उसके दर्द को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, और उसमें स्वाभाविक रूप से एक नेचुरल जो स्लीप है, स्वाभाविक निद्रा, वो इंड्यूस की जा सकती है। इन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें सशर्त हैं। अब जो वैज्ञानिक और चिकित्सक और जो मनोविश्लेषक जो उपाय बता रहे हैं कि हमें विशेष रूप से पेन क्लिनिक आरंभ करने चाहिए, क्योंकि दर्द का जो हद से गुज़रना है ये सामाजिक बर्ताव पर, सामाजिक व्यवहार पर भी बुरा असर डालता है। व्यक्ति बौखलाया हुआ दर्द में नशे की गर्त में भी जा सकता है। यदि आप अफ़ीम का उसको सहारा एक बार दिलवा दिया तो बार बार अफ़ीम देंगे तो उसकी जो स्नायु तंत्र हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और उसके बाद कितनी और समस्याएं हैं जो आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। इसलिए किसी भी नशीले द्रव्य का लंबा जो है वो जो प्रयोग है वो भी बड़ा ख़राब कर सकता है। मॉर्फिन है तो उसकी भी अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। इन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है। इसलिए वो कहते हैं कि पेन क्लिनिक अलग से एक नए वैचारिक धरातल पर शुरू किए जाने चाहिए, और पेन क्लिनिक में मिलकर फिज़ियोथेरेपी वाले भी काम करें। हल्का फुल्का पेन ठीक करने की जो दवाएं हैं उन पर निरंतर शोध होता रहे, उनका प्रयोग जो है थोड़ा थोड़ा किया जाए मरीज़ के ऊपर। और उसके साथ साथ गुस्सांत्वना का स्वर जो है वो भी ज़रूर दिया जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको साइकोथेरेपी भी मरीज़ को दी जाए ताकि उससे उसको फ़र्क पड़े। तो कुल मिला के जो पेन क्लिनिक हैं, एंटी पेन क्लिनिक, उनके माध्यम से आप इस बात का प्रयास कर सकते हैं कि बिना किसी नशीले द्रव्यों के सेवन की दुनिया में धकेले भी आप बिना उस तरफ उसको ले जाए, आप इस बात के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं कि दर्द जो है वो किसी भी तरह से गायब हो, दर्द की तीव्रता कम हो जाए, ताकि व्यक्ति जूझने के, संघर्ष करने के लायक तो कम से कम हो जाए। ये बहुत बड़ा ज़रूरी है। वो बहुत सारे दर्द के बारे में और सर दर्द के बारे में बहुत सारे शेरों का उल्लेख हम अतीत में भी कर चुके हैं
कि दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद, मगर चंदन का लगाना भी तो है एक दर्द सर। तो उसको जो चंदन को घिसना है बार बार, वो कितना बड़ा सर दर्द है, इस बात का भी अनुमान लगाइए कि अनुमान जो हैं कितने महंगे पड़ते हैं और ये चीज़ें आसान नहीं होती। फिर टोटके जो हैं कि दर्द है तो ये उपाय कर लो, दर्द है तो झाड़ा फूंक कर लो, दर्द है तो ये मंत्र पढ़ लो, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ़ एक ध्यान हटाने का एक तौर तरीका है और दर्द से लड़ने के लिए वस्तुतः वैज्ञानिक आधार पर गंभीर प्रयास किए ही जाने चाहिए। शुक्रिया।